Hi friends, I am Ritesh sir. I would like to teach you class 12th English and your topic is a child is born. This is a very important topic and most of the question arises in your board examination. तो आज का आपका टॉपिक है जो पढ़ाएंगे हम उसका नाम है चाइल्ड इज बॉर्न। तो किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है? लेखिका है। इसका नाम है जर्मेन गिरी, इसके द्वारा लिखी गई है। तो अब क्या जानेंगे हम इस राइटर के बारे में? ये कैसी राइटर है? ये फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं कि जो लेडीज के बारे में ज्यादातर लिखती है। अब इसका देखिए, फेमिनिस्ट राइटर है और ये जो कहानी है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक बुक से लिखा गया। कौन बुक से लिया गया है? सेक्स एंड डेस्टिनी। समझ में आ गया? अब इसका जो जन्म हुआ है राइटर का, ये आप लोग को एक नंबर में एमसीक्यू में आप लोग को आता है, इसलिए आपको ये राइटर के बारे में हमको बताना जरूरी है। तो इसका जन्म 1939 कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और फेमिनिस्ट राइटर है। तो कहा जाता है ये बहुत ही क्या है, फेमस राइटर है ऑस्ट्रेलिया के। और ये ज़्यादातर जो लिखी है ये किसके बारे में लिखी है? औरत के बारे में लिखी है। तो इस कहानी का नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। और ये समरी जो है, अगर चार्ट को पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये वो लिखना है तो ये रहेगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न ये तो प्रत्येक सोसाइटी में होता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एवरी सोसाइटी, प्रत्येक सोसाइटी में होता है। कोई भी देश के वहाँ बच्चा जन्म होता ही है। तो बच्चा जन्म के समय में राइटर बोलती है कि मेरे साथ मेरी एक दोस्त रहती थी या मेरे बगल की हो, जहाँ की भी हो। तो ये फ्रेंड बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो वो असाइनमेंट की तरह अपना पूरा लिखती थी प्रत्येक रोज, आज ऐसा हुआ हमको फीलिंग, कल ऐसा हुआ। तो उसी पे राइटर लिखी है। और राइटर बताती है जब वो प्रेगनेंसी के समय में हॉस्पिटल गई तो उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, टेक्निकल। इसका जन्म कब हुआ? 1939। तो उस समय उतना तो डेवलप नहीं होगा। तो उस समय बच्चा का मुंह बाहर आ गया, उसको पेन हुआ, तो इस सब के बारे में वो बताती है राइटर। तो राइटर का और कहना है कि चाइल्ड इज बॉर्न जब प्रेग्नेंट होती औरत, तो उस समय का जो उसका क्या होता है, माहौल होता है, उसका जो मन होता है, कभी खट्टा खाने का मन होगा या कभी उसको वोमिटिंग का मन होता है। तो इस समय क्या होता है, उसका फैमिली का दायित्व होता है कि उस पर क्या करे, निगरानी करे, उसका देखरेख करे। ये सारा चीज राइटर बताती है। तो इसका आपका बुक जो है ये रेनबो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लगा हमको इसका पैराग्राफ 6 जो कि आप लोग को हम बताते हैं। तो और ये राइटर जो लिखी है चाइल्ड इज बॉर्न, तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ठीक। तो वो लोग जो जीती है वो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब वेस्टर्न सभ्यता को जीती है। और हम लोग जो जीते हैं जो सभ्यता है उसको ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग में क्या होता है, अलग चीज सब होता है। देखिएगा अपने लोग एरिया में जब बच्चा किसी को होता है, बहुत लोग कहेगा कि मैजिकल चीज है, उसको जादुई टोना भी होता है। बहुत को बच्चा नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है तो भी बच्चा हो जाता है। तो हर एक देश में प्रत्येक का अपना अलग धर्म है, अपना अपने तरह से क्या होता है, उसका जो बेबी तो बॉर्न हर जगह होता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग मान्यता है। बहुत बूढ़ी लोग बता देगी, देखिएगा गाँव सब में इसको लड़का ही होगा। तो ये तो साइंस तो नहीं कहती है, उसका अनुभव बयां करती है अपना। कभी कभी उसका बात सही भी हो जाती है, तो वो अनुभव होता है। इसीलिए जब प्रेग्नेंट होता है तो अनुभवी लोग से हम लोग को मिलना चाहिए और पूछना चाहिए। जो गांव की दादी के समान है या मम्मी के समान है, वो लोग को तो अनुभव रहता है, तो वो लोग से हमको क्या करना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। अब देखिए राइटर क्या बोलती है इसमें कि इफ ए गर्ल इज लकी, अगर जो लड़की का शादी हो, अगर वह बहुत भाग्यशाली है, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, उसका माता पिता जिंदा है, शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी। वह कहाँ जाती है? अपनी माता के घर जाती है। कब? जब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंस रहती है तो कुछ जब समय बचता है तो वो अपने माता के यहाँ चल जाती है, मतलब मैकी जिसको बोलते हैं। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द बेबीज लाइफ, और कब तक रहती है? 3 या 4-5 महीना तक अपना, जब तो बच्चा जन्म के बाद तक रहती है अपना मैके में।
देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर। वहाँ पे उसको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और उसको केयर देखभाल होता है, क्योंकि वहाँ तो वो अननोन जगह नहीं है उसके लिए, वहाँ तो बचपन से जन्म हुआ है रही है, तो वहाँ पे उसको क्या होता है, फ्रेंक रहती है, सारा बात शेयर करती है। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोग क्या होता है, ज़्यादातर 90% लोग जिसका माता पिता जिंदा है वो मायके चले जाती है। सी आस्क्ड, वो पूछती है, व्हाट वुड यू लाइक टू इट, क्या तुमको खाने में पसंद है, व्हाट डू यू फैंसी, क्या तुम चाहती है, क्या तुमको अच्छा पसंद है, या तुमको क्या पहनना है। ऑल द टाइम इज लुक्ड आफ्टर, हमेशा उसका देखभाल क्या किया जाता है प्रेगनेंसी लेडीज का। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द सेलिब्रेशन, वह जो पूरा प्रेगनेंसी जो उसका जब तक बच्चा नहीं होता वो एक उत्सव की तरह उसको मनाया जाता है और सब घर में खुश रहता है। तो यहाँ देखिए कहानी बताते हैं, खुश रहता है, कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, कहते हैं ना हम लोग प्यार अंधा होता है, तो वो प्यार आजकल अंधा नहीं होता, क्योंकि प्यार तो देखते होता है लड़का लड़की से, तो वो प्यार अंधा थोड़ी ना हुआ। लव इज ब्लाइंड का मतलब वो प्यार होता है जब किसी की माता प्रेग्नेंस होती है, उसको पता नहीं रहता है कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की है, लेकिन तब से ही जो प्यार किया जाता है डेट लव इज ब्लाइंड, वो प्यार को हम लोग अंधा प्यार कह सकते, क्योंकि देखते तो नहीं जाते, लेकिन पूरा फैमिली का लोग उसको प्यार करने लगती है प्रेगनेंसी औरत को, माता उसके मायके का लोग, इसका यहाँ का लोग ससुराल में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि लड़का है लड़की, तो वो प्यार को अंधा प्यार करते हैं। इसीलिए आप लोग रखिएगा, और वो बहुत ही खुशी का पल होता है हर एक औरत के लिए, और एक क्या कहते हैं वोमेन का जिंदगी में ये पल आता है, और इसको इंसान को बहुत अच्छा जीना चाहिए। कहा जाता है प्रेगनेंसी के समय में अच्छा सोच रखना चाहिए, निगेटिव चीज़ नहीं देखना चाहिए, अच्छा बुक पढ़ना चाहिए, और आपको बताया जाता है कि अच्छे लोग के पास बैठना चाहिए, अनुभवी लोग के पास बैठना चाहिए। आप लोग रामायण में देखे होंगे जब सीता जी प्रेग्नेंट हुई तो वो आश्रम जाती है गुरु का, जहाँ पे संत लोग थे, वहाँ पे उन्होंने रह के क्या होता है, उसका जो पुत्र होता है कितना विद्वान होता है, सब ज्ञान में वो निपुण होता है। इसीलिए बढ़िया लोग के पास बैठना चाहिए प्रेगनेंसी समय में, उससे क्या होता है, अच्छा होता है। When the baby is born, it is an occasion of joy for the world। फिर आते हैं बुक पे, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत खुशी का समय होता है पूरे परिवार के लिए। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली, नाम लिखने का जो वो होता है वो तो सबसे अच्छा होता है। फ़ोन में पूछा जाए, अभी के समय में तो फ़ोन पे फेसबुक पे दे दिया क्या नाम रखना चाहिए, लेकिन हम लोग का इंडियन सभ्यता में अभी भी कहा जाता है बच्चा जब जन्म होता है बच्ची या बच्चा का, तो उस समय के अनुसार, दिन के अनुसार पत्रा में देखा जाता है क्या नाम उचरा है, तो वो सब सारा चीज़ देखा जाता है। ये हम लोग का ईस्टर्न सिविलाइजेशन में होता है। वेस्टर्न में क्या होता है, उसका अलग रहन सहन है, जीने का तरीका है। इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय 7 days ओल्ड, हम लोग में 6 दिन में होता है। देखिए वहाँ पे कहा राइटर बोलती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन राइटर है, उसका अलग थाउट है, कहती इट इज हेल्ड व्हेन द बॉय 7 days ओल्ड, लड़का, यहाँ पे लड़का का जिक्र किया गया, अगर 7 दिन का हो जाता है, और न्यू ड्रेस इज ब्राउट फॉर इट, उसके लिए नया कपड़ा लाया जाता है, न्यू साड़ी फॉर द मदर, उसकी माता के लिए नया साड़ी लाया जाता है। देर इज ए फेस्टिंग एंड सिंगिंग अंटिल एट नाइट, उस समय उस रात में बहुत देर तक गाना गाया जाता है, खुशी मनाया जाता है, जिस 7 दिन उसका फुल नया साड़ी वगैरह उसकी माता के लिए आ जाता है, उस बहुत खुशी का दिन होता है। अपना लोग एरिया में भी देखते होंगे, इंडिया में क्या होता है, या अपना जो एरिया में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जब बच्चा का छठिहार करते हैं तो उस समय पूरे गाँव के लोग को कभी कभी खिलाया जाता है, खुशी जाहिर किया जाता है। और राइटर क्या बोलती है, टर्मरिक एंड गार्लिक और ऑन टुवर्ड एविल स्पिरिट, तो हल्दी उल्दी का रस्म होता है उस समय भी किया जाता है। डेट्स व्हेन द नेम इज चूजन, और नाम चुना जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और गर्ल, द सेरेमनी हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ, और वह सेरेमनी लड़का हो लड़की है, ऑफ द कोर्स इट कंसर्न बेटर हैव टू बॉय। चलिए अब देखिए क्या है कि कहा जाता है कि समाज में अगर लड़का होता है तो वह क्या होता है, ज़्यादा खुशी का पल होता है। और ऐसा अभी भी देखिए हम लोग का मेंटलिटी है बहुत समाज का, सोशल का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। लड़का हो या लड़की हो, क्या करना चाहिए, सब जगह खुशी बराबर रखना चाहिए। राइटर बोलती है कि ऐसा हम लोग भी ऐसा देखते हैं, लड़का पे ज़्यादातर खुशियाँ मनाया जाता है, लेकिन ये गलत है। क्या है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। चलिए इतना देर जो आप देखिए उसमें क्या बताती है, उसके आगे क्या है मेन पॉइंट, कि अब वो जिक्र करती है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बांग्लादेश का थोड़ा जिक्र किए, तो वहाँ पे अगर 4-5 मंथ की होती है, उसके फैमिली में अगर रिलेशन में सारा कोई है तो वह क्या करती है, वो जैसे बच्चा को भूख लगा तो उसके कजन खिला दी, आंटी वगैरह हो गया या उसकी दादी हो गई, सब देख रेख करती है। लेकिन ऐसा ईस्टर मतलब इधर हम लोग के एरिया में ऐसा होता है। वेस्टर्न में फिर कुछ और तरीका है, वहाँ बच्चा बड़ा होता है तो कभी खिलौना से खेलना पसंद करता है या उसको नया नया चीज़ दिया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ बचपन के बारे में बताइए, बच्चा जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद तक। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग हर एक समाज में बच्चा जन्म होता है तो किस तरह से होता है, किस तरह से उसको देखते हैं। अब देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड इज बोर्न ये इतना इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड हर एक समाज में, हर एक सभ्यता में बच्चा का जन्म होता है। बच्चा अगर जन्म नहीं होगा तो ये क्यों होता है, हर एक वंश का नाम होता है,
तो मान लीजिए सपोज लीजिए कोई बड़ा वंश था, जैसे मान लीजिए मुगल का सम्राट, तो उसका वंश का पढ़े हम लोग बाबर पढ़े, हुमायूं पढ़े, अकबर पढ़े, लेकिन बहादुर शाह जब औरंगजेब के बाद खत्म हो गया, उसका वंश आगे कौन था किसी को पता नहीं है। इसीलिए बेबी रिबॉर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे भरत वंश के बारे में, कि जैसे कोई राम भगवान जो वंश हुए, कि जैसे कुरु वंश हो गए, ये सब क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट वंश था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब वंश के सम्राट अशोक सब के बारे में, तो उसका वंश था, तो उसका मतलब वो वंश का आदमी बहुत क्या था, टैलेंट था, ये था। तो वो जब चाइल्ड बोर्न हुआ तो ही उसके आगे हम पढ़े हैं, इसलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका क्या करेंगे, आप लोग को समरी लिखा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से और उसको रटिए, एक जगह कॉपी में लिखिए। चलिए आप किस तरह से है आप लोग समझ में आ गया, तो आगे देखिए। क्या पढ़ रहे हैं, समरी अब बता रहे हैं। समरी जब भी आएगा 10 मार्क्स का आएगा आप लोग को लिखने के लिए। चाइल्ड इज born is an extract from the book Sex and Destiny. She was born in 1939. A child is born is written by German Gill. She was a feminist राइटर। चलिए इसके आगे आप देखते हैं, इतना तो राइटर के बारे में बताएं, अब कहानी क्या करता है। Woman goes from their mother's house, right, married to woman goes from their mother's house, right, married to live mother-in-law and wives of their husband. ना हो गया। If girl is lucky and her parents are alive, she goes to her mother's house for the last months of her pregnancy. Which helped when the baby is born. It is an occasion of joy for the whole family. The naming
lovely. When the beach seven beach hold our new dress is brought for it and a new sari for the new sari for the mother. There is a new dress is proud for it and new sari for the mother. Women and girls and women and girls. Women and girls. Gather and sing a song until late at night. There is so many. इसके बाद यहाँ लिख देते there is so many jokes and so much laughter. ER है तब इसके बाद यहाँ लिखे there is so many jokes and so much laughter. चलिए अब यहाँ देखिए इसको अब हम आपको समझा रहे हैं क्या करता है यहाँ से